मनुष्य, क्यों इतने चिंतित हो? किस बात की पीड़ा है? आपको इस तरह मायूस देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ है आपके जीवन में? क्षमा करना मित्र, पर आपका परिचय? ये माला, ये मुकुट से प्रतीत होता है कि आप मनुष्य तो नहीं हो। फिर बताओ, आप कौन हो? मैं हूँ देवों का देव, मनुष्य का मार्गदर्शक, सृष्टि का संवर्धक, स्वयं इंद्र। मेरी शक्ति अपार है। लोग मुझसे शक्ति की याचनाएं करते हैं। बताओ, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? मेरे लिए आप कुछ ना ही करो तो ही अच्छा है। सब करते तो अपने लिए ही है, पर गलती उनसे होती है तो दोषी मुझे ठहराते हैं। आज मुझ पर दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं। माँ बाप बीमार हैं, पत्नी मायके चली गई है, धंधे में बरकत नहीं है। मित्रों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। हर तरफ से निष्फलता ही निष्फलता है, और सब कहते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शांत हो दोस्त, शांत हो। थोड़े स्वस्थ हो जाओ। यह सब तो कर्मों का फल है। हमने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के कारण यह परिणाम हमारे जीवन में देखने मिलते हैं। इंद्रदेव, ऐसे तो कौन से कर्म है जिससे इतनी पीड़ा होती है? क्या इसके कोई प्रकार भी हैं? देखो, भगवान ने कर्मों के 8 प्रकार बताए हैं। पहला, ज्ञानावरणीय कर्म, यानी विशेष ज्ञान को रोकने वाला कर्म। दूसरा, दर्शनावरणीय कर्म, यानी सामान्य बोध को रोकने वाला कर्म। तीसरा, वेदनीय कर्म, यानी जीव को सुख और दुख का संवेदन कराने वाला कर्म। चौथा, मोहनीय कर्म, यानी आत्मा को सही और गलत के विवेक से शून्य को करने वाला एवं मूर्छित करने वाला कर्म। यह कर्म सभी कर्मों में राजा जैसा है। इस कर्म के उदय से हम क्रोध, मान वगैरह कर बैठते हैं। पांचवा, आयुष्य कर्म, यानी जिस कर्म के उदय से जीव 4 गति में रहता है। छठा, नाम कर्म, यानी जिस कर्म के उदय से जीव को शरीर, इंद्रियां, रूप, रंग आदि प्राप्त होते हैं। सातवा, गोत्र कर्म, यानी जिस कर्म के उदय से जीवों का उत्तम अथवा हीन कुल में जन्म होता है। आठवां, अंतराय कर्म, यानी जिस कर्म के उदय से दान, लाभ, भोग, सामग्री एवं आरोग्य प्राप्त नहीं होता है तथा आत्महितकर धर्म कार्य करने का उत्साह पैदा नहीं होता है। यह 8 कर्मों के कारण जीव इस संसार में सुख दुख को प्राप्त करता है। अज्ञानता के वश एवं मजबूरी से भी हम कुछ अशुभ प्रवृत्ति मन, वचन, काया से करते हैं, तो क्या उसका भी परिणाम हमें भुगतना पड़ता है? हाँ मित्र, जिस तरह जहर को जानबूझकर खाएंगे या अनजाने में, जहर तो अपनी असर दिखाएगा ही। बस ऐसे ही कर्मों का भी है। तो बंधे हुए कर्मों के फल को भुगतना ही पड़ता है, उसको कोई निष्फल नहीं कर सकता? आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। प्रभु ने हमें जो तप, त्याग, वैराग्य का मार्ग बताया है, उस पथ पर चलते हैं तो कर्मों के फल के प्रभाव को कम कर सकते हैं, मगर निकाचित किए हुए कर्मों के फल को भुगतना ही पड़ता है। क्या सभी को ही भुगतना पड़ता है? अरे, तीर्थंकर भगवान को भी भुगतना पड़ा है। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने अपने पूर्व जन्मों में जो कर्म बांधे थे, उसे उन्हें अंतिम भव में, अर्थात जिस भव में स्वयं भगवान बनने वाले थे, उस भव में भी भुगतना पड़ा। तो तुम तो फिर भी मनुष्य हो। तो आओ, उन्होंने अपने कर्म को कैसे पूर्ण किया, वो उनकी जीवनी से सीखते हैं और सुनते हैं उनकी जीवन गाथा, निगोद से निर्वाण तक।